आगे बढ़ते हैं खबरें धुआंधार की ओर। गोरखपुर की जनता को सीएम योगी ने दी सौगात, 558 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। सपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। 2017 के बाद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। 2017 के पहले अपनी बदतर कानून व्यवस्था, हर दूसरे तीसरे दिन होने वाले दंगे, शासन की विकास की परियोजनाओं में होने वाला भ्रष्टाचार, न गांव सुरक्षित न बेटी सुरक्षित, हर ओर अराजकता का जो तांडव था, आज आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और माफिया को लेकर कहा कि पहले की सरकारों में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, आज कोई माफिया यूपी में सिर नहीं उठा सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई माफिया सिर तान करके नहीं चल सकता है और कोई गुंडा, कोई उचक्का किसी बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अयोध्या दौरे पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किए रामलला के दर्शन और पूजन। रामलला के दर्शन से पहले शिंदे का बयान, बोले श्री राम का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, इसीलिए धनुष बाण का चुनाव चिन्ह हमें ही मिला। विधायक राजा भैया के तलाक पर कल साकेत की फैमिली कोर्ट में होगी सुनवाई। राजा भैया, उनकी पत्नी भवानी कुमारी की याचिका पर सुनवाई होनी है। कुंडा से जनसत्ता पार्टी के विधायक है राजा भैया। अमरोहा में बुलडोजर नहीं मिलने से लेखपाल ने पैर से ही गिराई अवैध प्लॉटिंग। लेखपाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर तहसील क्षेत्र का है ये वीडियो। मथुरा में पीड़ित महिला एसएसपी कार्यालय परिसर में खड़े पेड़ पर चढ़ी और पीड़ित महिला को पुलिस कर्मियों ने बमुश्किल नीचे उतारा। फिर महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में नहर किनारे बाघ की चहलकदमी का सैलानियों ने बनाया वीडियो। वन विभाग लोकेशन ट्रेस कर मॉनिटरिंग में जुटा। बाइफरकेशन से सटे ग्रामीण इलाके का ये वायरल वीडियो। बदायूं में सड़क हादसे में घायल फौजी की इलाज के दौरान हुई मौत। बदायूं बिजनौर स्टेट हाईवे पर हुआ था हादसा। सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रतापगढ़ में आग के शोलों में तब्दील हुआ ट्रक। आग लगने से ट्रक सवार झुलसा। धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक फैला। बोरिंग की सफाई में लगा था ट्रक। जयचंदपुर गांव का मामला। लखनऊ के काकोरी में एक घर में लगी भीषण आग। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक। श्रावस्ती में देखने को मिला आग का तांडव। अज्ञात कारणों से लगी आग से 5 घर जलकर हुए खाक। इकोना के कैलाशपुर के इमरानपुरवा की घटना। हरदोई में नहर में डूबा बच्चा। ग्रामीण और गोताखोर नहर में बच्चे की तलाश में जुटे। तेज बहाव के कारण अब तक पता नहीं चल पाया। बिजनौर में सिर पर ईंट मारकर युवक का कत्ल। नकाब लगाकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद कातिल की तस्वीर। हापुड़ में संदिग्ध। कुशीनगर में छेड़खानी का विरोध करना युवती को महंगा पड़ा। दबंगों ने पीड़िता के परिवार पर हमला किया। युवती की मां ने दबंगों के तोड़ दिए हाथ पैर। मां को हाथ पैर दबंगों ने तोड़े। हरिद्वार में आचार्य मंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी और हर आश्रम में हुई थी दोनों की मुलाकात। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। शाम को 7 बजे राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य निर्वाचन आयोग आज ही कर सकता है तारीखों का ऐलान और निकाय चुनाव को लेकर आज ही हो सकता है तारीख का ऐलान। तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो सकती है आचार संहिता। देखिए बड़ी खबर मिल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव को लेकर के आज ही तारीखों का ऐलान हो सकता है और अब ये समझ में आ चुका है कि 7 बजे का वक्त, तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता भी लागू हो सकती है। तमाम पार्टियों के लिए बेहद अहम दिन और अब
शाम 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, जहां निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर ऐलान संभव बताया जा रहा है। जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का। अनुभव, जानकारी दें, 7 बजे का ये वक्त तय बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण हम कहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य निर्वाचन आयोग करने वाला है। शाम 7 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो राज्य निर्वाचन का कार्यालय है वहीं पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और यही माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं, यानी 760 निकायों में जो इलेक्शन होने हैं, मेयर के, चेयरमैन के, पार्षदों के, सदस्यों के, उनके चुनाव की तारीखों की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। शाम 7 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होते ही हम कहें तो यूपी में आचार संहिता लग जाएगी। और इसका लंबे समय से देखिए इंतजार था, सियासी दलों को था, तमाम लोगों को था, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए 13,400 से ज्यादा तो जो वार्ड है पूरे निकायों में उसके लिए लोग चुनाव लड़ेंगे। फिर 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में, 199 नगर पालिकाएं हैं, 544 नगर पंचायतें हैं। तो कितना बड़ा चुनाव है, 4,32,00,000 से ज्यादा वोटर हैं जो इस चुनाव में वोट डालेंगे। तो एक बहुत हम कहें महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज्य निर्वाचन आयोग की, और 7 बजे का समय दिया गया है, क्योंकि जो अंतिम सूची जारी हुई थी, अंतिम सूची, उस पर 6 तारीख तक आपत्तियां दर्ज होनी थी। और वो समय बीतने के बाद हर जगह जहां पर देखिए पार्षदों के लिए जहां पर वो दिक्कत की शिकायत थी या कोई वहां पर समस्या थी, वो तो जिला स्तर पर हो गया। इसके अलावा महानगरों में फिर जिला, अगर हम बात करें नगर पालिका के लिए, तो वो जो लखनऊ में नगर विकास विभाग है वहां पर जो कमेटी थी उसने जो है तमाम जो शिकायतें आई थी निस्तारित की। और उसके बाद उसने पूरी हम कहें तो अंतिम जो नोटिफिकेशन है, या जिसमें हम कहें अंतिम जो रिजर्वेशन है सीटों का निस्तारण करने के बाद कहा जा रहा है कि बहुत कम 1 या 2% ही बदलाव हुए हैं अंतिम सूची के बाद, तो वो लिस्ट जरूर सौंप दी है। और उसके बाद ही अब राज्य निर्वाचन आयोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 बजे करने वाला है। और माना यही जा रहा है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो आज हो जाएगी। बिल्कुल अनुभव, लंबा इंतजार करना पड़ा, 2 बार आपत्तियां, और जिस तरीके से आरक्षण की लिस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, वहां से चीजें क्लियर होकर सामने आई। और अब ये सामने आना बाकी रह गया है कि आखिरकार तारीख कब तक हो सकती है। अप्रैल एंड तक माना जाए, कुछ कयास लगाए जा रहे हैं अनुभव। कहा जा रहा है कि 2 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए आज चुनाव की तारीख घोषणा होती है तो ये मानकर चलिए कि 30 दिनों का वक्त उस पूरी प्रक्रिया में लगेगा चुनाव कराने में राज्य निर्वाचन आयोग को। तो 9 मई के आसपास हम कहें कि ये सारा चुनाव जो है प्रक्रिया खत्म हो सकती है, अगर आज चुनाव की तारीखें घोषित होती है, आचार संहिता से लगेगी तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और 1 महीने का वक्त तो कम से कम राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने में लगता ही है। जब भी हमने देखा है कि निकाय के चुनाव होते हैं तो पूरी प्रक्रिया लगभग 1 महीने की होगी। अब आज जब चुनाव की तारीखें घोषित करेंगे तो कब से वो चुनाव शुरू होंगे, पहले चरण में कहाँ कहाँ चुनाव होंगे, कब से वो नामांकन शुरू होगा, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सियासी गतिविधियां हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में, वो एकदम से बढ़ जाएंगे। आप ये अंदाजा लगाइए कि पार्टी कार्यालयों के बाहर तमाम भीड़ जुटने लगेगी, और इसलिए कि तमाम लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो बिल्कुल अब तो इंतजार अनुभव जब ये खत्म हो जाएगा 7 बजे, अगर सियासी दलों का आप जिक्र कर रहे हैं तो उनकी तरफ से भी लगभग ये मान करके ही चल रहे हैं कि 1 महीने का लगभग वक्त बचा है। ऐसा लखनऊ में हलचल अभी से बननी शुरू हो चुकी है, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हर जगह हमें भीड़ नजर आ रही है। और खासतौर से जब अंतिम सूची जारी हुई और उसके बाद जब आपत्तियों का समय खत्म हुआ, हम बीजेपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, अखिलेश यादव कल भी गए, वहाँ भीड़ थी, आज भी पहुंचे पार्टी कार्यालय, 3-4 घंटे तक बैठक करते रहे, लोगों से मिलते रहे। बीजेपी की आप देखिए किस तरह से प्रभावी मतदाता सम्मेलन हर जो बड़े नगर निगम, बसपा अभी क्या करे, क्योंकि देखिए आरक्षण का फॉर्मूला चेंज होने के साथ बहुत प्रत्याशियों की किस्मत बदल जाएगी या प्रत्याशियों के नाम बदल जाएंगे। हाँ देखिए, अगर बसपा की भी बात कर लें तो हमें जो जानकारी की शायद 14 अप्रैल के आसपास बसपा भी अपने सारे उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकती है। और बसपा की तो प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। जब दिसंबर में चुनाव होने थे तभी से उनके यहाँ तमाम सारी जगहों पर कौन वार्ड में लड़ेगा, कौन नगर पालिका में लड़ेगा, नगर बिल्कुल अनुभव। और जिस तरीके से आरक्षण का फॉर्मूला बदला है, कई जगहों पर सीटों को लेकर के, कैंडिडेट्स को लेकर के मंथन का दौर नए सिरे से भी शुरू हो सकता है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।